गुरु बिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर एक और एग्जाम्पल करें। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 14 है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट ऑल वॉवेल्स ऑकर टुगेदर। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि सारे वॉवेल्स एक साथ आए, और दूसरे पार्ट में क्या कहा गया है, ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर। तो आइए इसका सोल्यूशन करें। सोल्यूशन तो हमारे पास वो वर्ड कौन सा है जिसे हमें अरेंज करना है? डॉटर, DAUGHTER। और हमें कंडीशन क्या दी गई है? हमें ये कहा गया है कि ये जो तीनों वॉवेल हैं, इसमें वॉवेल कितने हैं? U, E और A। ये जो तीनों वॉवेल हैं वो तीनों एक साथ आए। तो अगर हम इन तीनों वॉवेल्स को कोई दूसरा लेटर एक्स मान लें, मान लीजिए AUE, AUE इज इक्वल्स टू अनदर लेटर एक्स, तो अब कितने वर्ड बचे हमारे पास? 5 वर्ड्स, DGHTR और एक वर्ड ये एक्स, जो कि इन तीनों लेटर्स को रिप्रेजेंट करता है, AU और E को। सो DGHTRX। अब अगर हम इन वर्ड्स का डिफरेंट परम्यूटेशन निकालेंगे तो ये जो वर्ड है AUE, दैट मीन्स ये जो वॉवेल्स हैं AUE वो तीनों एक साथ आएंगे, क्योंकि ये लेटर इन 6 प्लेस में से किसी एक प्लेस में हो सकता है, और ये लेटर इन तीनों लेटर्स को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स ये लेटर जहां भी होगा, दैट मीन्स वहां पर ये तीनों लेटर्स एक साथ आए हुए हैं, इजंट इट? अब हमारे पास कितने लेटर्स हैं? 6 लेटर्स। 6 लेटर्स को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 6p6 व्हेन वी टेक ऑल द लेटर्स एट अ टाइम। दैट मीन्स हमने 6 लेटर को एक साथ लिया है, तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? 6p6 दैट इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल। सो दीज 6 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 6p6 ways, दैट इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल वेज। और दूसरी बात, मान लीजिए आपको इन लेटर्स से एक परम्यूटेशन मिला DXGHTR। ओके, ये एक परम्यूटेशन है। दैट इसका मतलब क्या है? DAUEGHTR, इजंट इट? हमने X को इससे रिप्लेस कर दिया AUE से। अब इस एक परम्यूटेशन से हमें 3 फैक्टोरियल परम्यूटेशन मिल सकते हैं, क्योंकि हम इन लेटर्स AUE को भी 3 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, इजंट इट? अगर हम लिखें AEU तो भी ये तीनों वॉवेल्स एक साथ हैं। तो अगर हम इन तीनों वॉवेल्स को लें तो हम इन्हें कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल तरीके से। दैट मीन्स जब हमने 6 फैक्टोरियल परम्यूटेशन में से एक परम्यूटेशन लिया तो उसे हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? अगेन 3 फैक्टोरियल तरीके से, इजंट इट? तो 6 फैक्टोरियल परम्यूटेशन को हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इजंट इट? एंड द लेटर AUE can be arranged in 3p3 ways, that is equals to 3 factorial ways. Total permutation when all vowels occur together, that is equals to 6 factorial into 3 factorial ways. ओके, फर्स्ट पार्ट क्लियर है।
नाउ कम टू सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में ये कहा गया है कि ये जो वॉवेल्स हैं, ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर. दैट मीन्स ये वॉवेल्स एक साथ ना आए. तो दो ही केस हो सकते हैं. आप देखिए, या तो ये तीनों वॉवेल एक साथ आए या तीनों वॉवेल एक साथ ना आए. तीनों वॉवेल एक साथ आए, इसका परम्यूटेशन हमने निकाल लिया है. कितने तरीके से ये एक साथ आ सकते हैं? 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बेस. और टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा? हमारे पास कितने लेटर्स हैं? 8 लेटर्स. तो अगर हम इन 8 लेटर्स को एट टाइम लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हमें क्या मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन when we take all letters together at a time, तो कितनी वेज होंगी? That will be 8p8, that is equals to 8 factorial ways. उनमें वो केसेस भी होंगे जब सारे वॉवेल्स एक साथ हों और वो केसेस भी होंगे जब सारे वॉवेल्स एक साथ ना हों. Isn't it? टोटल 8 फैक्टोरियल वेज होंगे इन लेटर्स को अरेंज करने के. और हमने वो परम्यूटेशन निकाल रखे हैं जब सभी वॉवेल एक साथ हैं. तो अगर हम टोटल वेज में से इस परम्यूटेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें वो परम्यूटेशन मिल जाएंगे जब ये सारे वॉवेल्स एक साथ नहीं है. Isn't it? So number of permutation when all vowels are not together, that is equals to 8 factorial ways minus 3 factorial into 6 factorial ways. तो ये हमारा आंसर है. दिस इज आवर आंसर फॉर सेकेंड पार्ट. जब सारे वॉवेल्स एक साथ नहीं हो रहे हैं तब इतने वेज मिलेंगे हमें. इतने वेज से हम उन लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं. और जब सारे वॉवेल्स एक साथ हों तो कितने वेज होंगे? 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल वेज. आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अगर हम इसमें से 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लें, 6 फैक्टोरियल, तो हमें क्या मिलेगा? हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल. तो यहां से हमने 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल इंटू 56 माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी? 6, दैट इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल इंटू 50, दैट इज इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल क्या होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 50, दैट इज इक्वल्स टू 720 into 50 and that is equals to 36,000 ways. तो 36,000 वेज से हम इन लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं जिसमें कि वॉवेल्स एक साथ ना आए. ओके, सो दिस वाज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट.